हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 67 के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67 में आप लोगों का जो मेंस का रिजल्ट है वो आ चुका है। ऐसे में आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से इंटरव्यू के लिए आपको जो तैयारी करना है उसमें महत्वपूर्ण घटक जो है कि आपको करेंट अफेयर है, सरकार की योजनाएं हैं, और इसके अलावे जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है और प्रशासनिक क्वेश्चन से भी आपका परीक्षण किया जाएगा। और इसके अलावे आपके वैकल्पिक विषय और ऑनर्स पेपर मूल रूप से इंटरव्यू के प्रश्न आपको यहीं से रहेंगे, या फिर हॉबी या आइडियल पर्सन से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें तैयारी जो करना है उसमें पहले भी बताया गया है कि हम लोग इसके लिए पूरी रणनीति के साथ आप लोगों को 2 मॉडल पे काम कर रहे हैं। पहले आपको जो है कि वीडियो के माध्यम से जो है कि आप लोगों को क्लास उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है। पहला जो माध्यम है वीडियो, और वीडियो में जो है कि हम लोग करेंट के समसामयिक जो पहलू हैं उसको कवर किए हैं, प्रशासनिक मुद्दे को कवर किए हैं, फिर आपको परिस्थिति जन प्रश्न को कवर किया गया है, ठीक है। इसके अलावे आपको जिला को कैसे तैयार करना है, राज्य को कैसे तैयार करना है, राज्य की समस्या, भौगोलिक स्थिति, देखिए ये सब आपको पूरा वीडियो में मिल जाएगा। मतलब इंटरव्यू का लगभग 70% पार्ट आपको इसमें कवर कर दिया गया है। तो सभी लोग, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो जुड़कर पहले क्लास के इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा, क्योंकि विभिन्न चीज़ों पर आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं, तो आप चाहे कहीं भी मौका दे लें, उसकी गुणवत्ता में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता नहीं है, इस बात को आपको समझना चाहिए। इंटरव्यू आपके प्रशासनिक दक्षता की मापदंड को जांच करता है कि आप प्रशासनिक रूप से कितने दक्ष हैं, विभिन्न सिचुएशन में आप निर्णय लेने योग्य हैं या नहीं हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे बहुत सारे प्रशासनिक क्वेश्चन पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप वहाँ उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे। जैसे कि प्रशासन में आप काम कर रहे हैं किसी भी संगठन में, तो 3 स्तर होता है। एक तो आपके सीनियर अधिकारी होंगे, फिर एक होंगे आपके जूनियर अधिकारी, और एक होंगे आपके समकक्ष, ठीक है। तो आपके सीनियर अगर आपको अनैतिक काम करने कहते हैं या फिर शराब पी के आपके दफ्तर में प्रवेश कर जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछने को बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। या आपके अधीनस्थ अधिकारी आपके कार्य में सहयोग नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो प्रशासनिक क्वेश्चन पे पकड़ होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें लगभग आपको प्रशासनिक और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे उदाहरण, 50 से अधिक उदाहरण देकर आपको चीज़ों को समझाया गया है कि आपको समस्या नहीं, ठीक है। जब तक इस पर आप काम नहीं करेंगे तब तक पूरी तैयारी आपकी इंटरव्यू की बेकार है, ठीक है। ये सेक्शन पे सबसे ज़्यादा काम करना है। इंटरव्यू के लिए करेंट जो समसामयिक विवादित पहलू है उस पर अच्छे ढंग से आपको काम करना है। अब हम लोग आते हैं कुछ टॉपिक पे अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे में हमसे आपकी अपेक्षा भी होगी कि कुछ टॉपिक पे हम चर्चा करें। तो इसी संदर्भ में आज 2-3 मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका हमने चुनाव किया है, उसमें है एक भारत बनाओ इंडिया, जो मुद्दा अभी चर्चा में चल रहा है, ठीक है। भारत बोला जाए या फिर इंडिया बोला जाए, देखिए दोनों ही नाम इस देश के हैं। और अभी जो चर्चा का विषय है कि क्या इस देश का नाम सिर्फ भारत किया जा सकता है या फिर करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपको पता होगा कि यह मैटर सर्वोच्च न्यायालय में मार्च में गया था।
इस पर सर्वोच्च न्यायालय की क्या ओपिनियन थी, इसको भी जानना जरूरी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी किया था कि इस देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। ठीक है, भारत और इंडिया दोनों है, और इस देश के लिए दोनों में से कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या दोनों यूज किया जा सकता है। तो इस पर अगर इंटरव्यू में आपको प्रश्न हो, चूँकि सरकार का भी कोई अभी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो विधायिका का काम है ना। सरकार अगर चाहे तो विधान बनाएगी, क्या हो सकता है उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे कि आपके ओपिनियन अगर लिए जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि दोनों ही अच्छे हैं। अब पूछा जाए आपसे कि कौन पहले यूज होना चाहिए, भारत या इंडिया, तो बोर्ड के द्वारा अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत और इंडिया में से कौन पहले यूज होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं सर जिसकी आपको इच्छा है यूज करने की आप कर सकते हैं, हमें दोनों ही नाम पसंद है। तो इसमें कहीं से भी एक प्रशासनिक अधिकारी को जब तक इस पर कुछ आ नहीं जाता है, बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको दोनों ही नाम अच्छे हैं, दोनों में से किसी का भी पहले चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, नाम में परिवर्तन का क्या आधार है, परिवर्तन कैसे हो सकता है, प्रोसेस के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अपने तरफ से कि भारत अच्छा है कि इंडिया अच्छा है, ये सब पर आपको अपना मंतव्य नहीं देना है। दोनों ही अच्छे हैं, अपना ये नहीं कि एक के साथ आप चले जाइए। तो स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझना होगा, ये नहीं कि किसी के वीडियो देखकर आप इंस्पायर हो जाएं कि नहीं सही में पर गुलामी का प्रतीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में चलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के तहत अच्छे ढंग से पहले समझे हुए होना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको रखना है। फिर एक मुद्दा जो आपको चर्चा का विषय बना हुआ है, खालिस्तान का मुद्दा। देखिए, भारत और कनाडा के बीच वर्तमान में जो संबंध हैं थोड़े कटुतापूर्ण हो रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है खालिस्तान समर्थित एक व्यक्ति की हत्या हाल में हुई है। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जो हैं, हरदीप सिंह निज्जर वस्तुतः 2020 में भारत ने इन्हें आतंकी सरगना का मानते हुए इन पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं हरदीप सिंह निज्जर। हाल फिलहाल में जब इनकी हत्या की गई है तो फिर कनाडा के प्रधानमंत्री का वक्तव्य एक आया, बयान आया, जिसमें कहा गया कि इसमें भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है। और यही कारण रहा कि भारत और कनाडा के बीच जो वर्तमान हालिया जो रिलेशन हैं उसमें कुछ तनाव देखे जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, और ये स्टेटमेंट जो है देने के बाद कनाडा में जो भारतीय राजनयिक रह रहे हैं उनको भी बाहर जाने के लिए कह दिया गया। तो भारत सरकार के द्वारा भी कनाडा के जो राजनयिक हैं उनको 5 दिन का मौका दिया गया है कि आप लोग भी भारत से बाहर जा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि खालिस्तान है क्या, खालिस्तान मुद्दा क्या है। कि खालिस्तान के संदर्भ में जो चीज़ें हैं कि खालिस्तान जो है कि भारत के कुछ एरिया जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और पाकिस्तान का उसमें पाकिस्तान अधिकृत जो पंजाब है का एरिया जो है, तो उसमें उन एरिया को मिला के एक स्वतंत्र देश का निर्माण किया जाए, खालिस्तान। ठीक है, यही अप्रोच है खालिस्तानियों का। तो फिर क्या ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि अलग से राष्ट्र खालिस्तान बना देना चाहिए? तो इसका आप सपोर्ट नहीं करेंगे। वस्तुतः आप इसका जवाब दे सकते हैं कि खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं वो चरमपंथी संगठन हैं और उनकी संख्या काफ़ी कम है और वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, जैसा भारत सरकार का आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से आपको तर्क रखना है। ठीक है,
कनाडा संबंध जो है ये तनावपूर्ण होंगे। भारत कनाडा संबंध, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? अभी हालिया जो सिचुएशन देखा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि G20 जो बैठक है उसमें भारत ने बहुत सारे वैश्विक जो मजबूत राष्ट्र हैं उनके साथ सम्मेलन किया है और भारत जो है अब एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कनाडा के साथ रिलेशन लंबे समय तक इसके कारण खराब रहेगा। निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगी। ठीक है, अप्रोच पे आपको उत्तर देना है। तीसरा जो मुद्दा हम लोग आज शामिल कर रहे हैं वो है महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है। देखिए, इसका जो नाम दिया गया नारी शक्ति बंधन विधेयक, नाम जो दिया गया है नारी शक्ति बंधन विधेयक, यही है 128वां संविधान संशोधन विधेयक है ये। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये आपको विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा, एक्ट का रूप ले लेगा। अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर इस पे हो गया तो निश्चित रूप से ये जो विधेयक है इसको कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण जो है कि विधेयक है और इससे महिलाओं के राजनीतिक अधिकार कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लोकसभा और विधानसभा में दोनों में महिलाओं को जो है कि आपको 1/3 सीटों पर आरक्षण देने का प्रावधान किया जा रहा है इसके माध्यम से। लेकिन इसमें एक पहलू है कि क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लागू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं होगा? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि जनगणना इसके लिए नया कराना होगा, ठीक है, जनगणना, और दूसरा है कि परिसीमन कराने होंगे। और ये दोनों चीज़ होगा, ये कब तक संभव है? 2029 के लोकसभा चुनाव से ही संभव है कि आपको महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अब इसमें एक और मुद्दा जो आ रहा है कि क्या ओबीसी वर्ग वाले महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रोविज़न होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए तो आप इसके उत्तर में जा सकते हैं। ये सरकार के नीतिगत फैसले का पार्ट है। सरकार चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है या नहीं चाह रही है तो नहीं भी बना सकती। एक उत्तर ये है। आपका पर्सनल ओपिनियन अगर पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं कि वर्तमान में महिला आरक्षण बिल को पास करा दिया जाए, ये महत्वपूर्ण है, इसका क्रियान्वयन हो, और भविष्य में अगर इसकी आवश्यकता दिखती है तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, बीच का रास्ता आपको अपनाना है, क्योंकि SC/ST महिलाओं के लिए तो आरक्षण का प्रोविज़न है, लेकिन आपको अलग से OBC के लिए आरक्षण का प्रोविज़न नहीं है। हालांकि OBC के लिए वर्तमान में जो आरक्षण प्रक्रिया है लोकसभा में, उसमें भी OBC के लिए अलग से आरक्षण का कोई रूल नहीं है। अभी वर्तमान में क्या आप देख रहे हैं, SC के लिए कितनी सीटें हैं आरक्षित? 84, और ST के लिए कितनी सीटें हैं? 47 सीटें। यही सीटों पे आरक्षण चल रहा है, और अलग से आपको OBC के लिए कोई आरक्षण का फॉर्मूला नहीं है। टोटल 543 सीटें। अब इसमें पूछा जाए कि अगर वर्तमान स्थिति को ही ध्यान में रखा जाए और महिला आरक्षण दिया जाए तो कितने सीटों पर महिलाएं काबिज होगी? 181, यही होगा, 1/3। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब इसके अलावे आपको महिला सशक्तिकरण का भी मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बिहार में भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं को आरक्षण का क्या क्या आरक्षण, किन किन क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो इसमें जो मूल प्रोविज़न थे पंचायती राज योजना के तहत, पंचायती राज योजना के तहत 33% आरक्षण,
इसको 2006 में बढ़ाकर 50% करने वाला पहला राज्य बना था बिहार। 2007 में नगर पालिका वाले में भी 50% आरक्षण का प्रोविज़न कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावे आपको 2006 में ही आया था बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली। ठीक है, जिसमें कि आपको 50% महिला आरक्षण का बात किया गया था। 2006 में ही आया था आपको जीविका योजना। ठीक है, 2006 में। अभी तक इसमें टोटल 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें कि लगभग आपको वर्तमान स्थिति जो है 1,30,00,000 महिलाएं इसमें लाभान्वित हो रही हैं और इनकी स्थिति क्या हुई है, आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। तो इन सभी पॉइंटों को आप बोल सकते हैं। इसके अलावे अगर देखें तो 2013 में पुलिस बल में आपको 33% आरक्षण को लागू किया गया है महिलाओं के लिए, 35%। ठीक है, 35% आरक्षण 2013 में। 2016 में आपको लागू किया गया सभी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 16 में 35% आरक्षण का प्रोविज़न। और फिर बाद में इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIT कॉलेज में 33% महिलाओं को सीटें आरक्षित कर दी गई है वर्तमान में, राजकीय जो महिला कॉलेज है। तो ये सभी जो मुद्दे हैं इसको अच्छे ढंग से, क्योंकि आरक्षण जब हुआ है, ठीक है, आरक्षण विधेयक तो सभी मुद्दे चर्चा के विषय हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से आप लोग कवर कीजिए। और अभी जो है, जो भी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, करेंट को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करें। ठीक है, करेंट को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करें। समसामयिक विवादित पहलू, मणिपुर का मुद्दा, समान नागरिक संहिता, बालासोर की घटना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो इसको कवर किया गया है लगभग 22 वीडियो में, पूरे चीज़ों को कवर किया गया है। प्रशासनिक मुद्दा को, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सारा चीज़ कवर किया गया है। उसको पहले व्यवस्थित देख लेंगे, कंटेंट पूरी तरीके से तैयार रहेगी, फिर मॉक इंटरव्यू आपको लिया जाएगा अच्छे ढंग से। 2 तारीख से कंटिन्यू इंटरव्यू चलना है रैंकर्स व्यू में। तो जल्द से जल्द आप लोग अभी जो है जुड़कर नामांकन करा लीजिए, क्योंकि बाद में समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि संख्या पहले से ही काफ़ी अधिक अब हो चुकी है। तो किसी भी समय एडमिशन को क्लोज किया जा सकता है। आप लोगों को समस्या हो सकती है, जो लोग वेट कर रहे हैं कि 30 के बाद जो है कि हम लोग आकर लेंगे, तो हो सकता है संख्या बल अधिक होने के कारण आप जो है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए अभी से ही जुड़ के काम करना शुरू कर दीजिए कम से कम। ठीक है, एडमिशन आप लोग ले लीजिए और फिर काम कीजिए। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे 7004291557 या फिर 8709537366 8709537366 पे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप लोग इंटरव्यू के सबसे बेहतर और उन्नत प्लेटफॉर्म से। हम लोगों के यहाँ से 3 बार लगातार इंटरव्यू टॉपर रहे हैं, जो कि ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जो तैयारी है उसको सही दिशा में और सही वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सफलता के चांस काफ़ी प्रबल हो जाएंगे। तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। 67वीं में आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो अभी से जुड़कर काम कीजिए और कर्म में विश्वास रखिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।